नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी साल 2023 के इन 3 महीनों की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही यह वीडियो बनाया गया है और आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। इस वीडियो में दिया गया राशिफल और दी गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहने वाली है, तो आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, इन 3 महीनों में आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या चली आ रही है उससे आपको निजात मिलेगी, मन में सकारात्मकता बनेगी और धार्मिक उपायों को करने से आप जीवन में लक्ष्य के प्रति काफी ज्यादा समर्पित होंगे और ग्रहों के जुड़े हुए दुष्प्रभाव आपके जीवन से पूर्ण रूप से समाप्त भी होगा। तो मिथुन राशि वाले जातकों, इस राशिफल को हम आरंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि पूर्व की समयावधि में और वर्तमान समय में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियां निर्मित है। तो देखिए, मिथुन राशि बुध से प्रभावित राशि मानी गई है। आप लोगों के स्वामी बुधदेव होते हैं। वायु तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है, इसलिए बुद्धिमत्ता और चंचलता की प्रधानता मिथुन राशि वाले जातकों में होती है। जातक काफी ज्यादा मेहनती और पराक्रमी होते हैं। मिथुन राशि वाले जातक कुशाग्र बुद्धि के और चतुर जातक होते हैं, जिसकी वजह से जीवन में योजना बड़ी बड़ी बनाते हैं, योजना बनाने में सक्षम होते हैं और जीवन में किसी भी फील्ड में यदि ये संलग्न हो जाएं तो उस पर बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए सक्षम होते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों का डिसीजन यानी निर्णय लेने की क्षमता बार बार बदलती रहती है, यानी मन में चंचलता इनकी काफी ज्यादा होती है, लेकिन इनके अंदर क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक क्षमता काफी ज्यादा होती है और एक साथ कई क्षेत्रों की जानकारी रखने वाले ये जातक होते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, यानी किसी भी फील्ड में यदि ये जुड़े हुए हैं तो उस फील्ड से हटकर भी इनके पास कई क्षेत्रों की जानकारी होती है। मिथुन राशि के जातक सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में और सरकारी क्षेत्रों में संलग्न होकर बड़े बुलंदियों पर भी जाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जिज्ञासा की प्रधानता होती है, खोजी स्वभाव की प्रधानता होती है, जिसकी वजह से ये जीवन में ऊंचाइयों को टच करते हैं। तो ये सारी खूबी होने के बावजूद भी वर्तमान समय में मिथुन राशि के बहुत सारे जातकों को कई प्रकार की प्रतिकूलताओं का और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिए, अभी पूर्व के समय में जो राहु देव थे मंगल के साथ गोचर कर रहे थे और आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर प्रभावित थे, तो बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक समस्याएं लगातार बनी हुई थी। बहुत सारे जातकों के जीवन में अधिक मेहनत करने के बावजूद आपको जीवन में परिणाम कम या ना के बराबर प्राप्त हो रहा था। वर्तमान समय में भी बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों को वैवाहिक समस्याएं परेशान कर रही है और बहुत सारे जातकों को अकेलापन, उदासी, निराशापूर्वक स्थितियां, असमंजस पूर्वक स्थितियां मन में बनी हुई है। कुछ समय के लिए आपके मन में उत्साह आ रहा है और कुछ समय के पश्चात वो डाउन हो रहा है, यानी कुछ समय के लिए आपका मनोबल और उत्साह काफी ज्यादा बढ़ रहा है और कुछ ही समय के उपरांत आपके मन में निराशा और असमंजस पूर्वक स्थितियां बनी हुई है। इसके लिए मिथुन राशि वाले जातकों को वीडियो के लास्ट में कुछ खास सलाह और कुछ खास उपायों की जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखकर चलते हैं तो आने वाले 3 महीने आपके लिए आशा के अनुरूप
जाने वाले हैं और इन तीनों महीनों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है। तो आपको संक्षेप में ग्रह स्थितियों की जानकारी देते हैं, उसके पश्चात आपको विस्तार से राशिफल की जानकारी दे रहे हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, मंगल की स्थिति इन तीनों महीनों में आपके राशि के द्वादश भाव और लगन भाव पर बनी रहेगी। 13 मार्च तक मंगल आपके व्यय भाव पर गोचर करेंगे, उसके पश्चात मंगल आपके लगन भाव पर आएंगे, तो जहां फिर ये 9 मई 2023 तक गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके राशि के 11th हाउस पर शुक्र के साथ मार्च के शुरुआत में गोचर कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति आपके राशि के 10वें भाव पर आपके राशि के स्वामी बुध के साथ गोचर करने वाले हैं। 22 अप्रैल को गुरुदेव बृहस्पति परिवर्तन करेंगे और आपके राशि के 10वें भाव यानी कर्म भाव से निकलकर आपके लाभ भाव पर चले जाएंगे। शनि की कंडीशन आपके लिए बहुत ही बेहतर है। शनिदेव शुक्र के साथ आपके राशि के 9वें भाव पर शुभ स्थितियों में भाग्य भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं मिथुन राशि के दर्शकों, राहु की कंडीशन आपके लाभ भाव पर और केतु की कंडीशन आपके राशि के 5वें भाव पर बनी हुई रहने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए ये 3 महीने किस प्रकार के जाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, आपके राशि के 10वें भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति 10वें भाव में ही मौजूद होकर पंच महापुरुष योगों में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। 22 अप्रैल तक देव गुरु बृहस्पति अच्छे कंडीशन में रहने वाले हैं। मंगल आपके राशि के लगन भाव पर प्रभावी रहेंगे और शनिदेव आपके राशि के 9वें भाव यानी भाग्य भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यदि आप हर चीज में सकारात्मकता लेकर चलते हैं, कर्म क्षेत्र में यदि आप रूपरेखा बनाकर चलते हैं, तो मार्च अप्रैल का महीना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। करियर के मामले में इन दोनों महीनों की समयावधि में आपको काफी प्रगति देखने के लिए मिलने वाली है। बृहस्पति 10वें भाव पर हंस या राजयोग निर्मित कर रहे हैं, तो हर प्रकार की बाधाओं को पार करने में आप पूर्ण रूप से सफल रहने वाले हैं। मिथुन राशि के जातक, यदि आप खुद का व्यापार चला रहे हैं, व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं, तो आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ यदि आप देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए क्षेत्रों में जुड़कर कार्य कर रहे हैं, यानी यदि आप टीचर हैं, लेखक हैं, कोरियोग्राफर हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वकालत के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वाणी से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई कार्य है, यातायात सर्विस से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई कार्य है, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए मिथुन राशि के जातकों को बड़ी बुलंदी देखने के लिए मिलने वाली है। 22 अप्रैल के पश्चात कर्म क्षेत्र में ईमानदारी आपको बरत कर चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी गुरु राहु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे, तो यहां पर आपको कुछ प्रतिस्पर्धा और बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा। यदि आपके लिए धन को लेकर जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि के जातकों, मार्च अप्रैल और मई की समयावधि में जो आपके धन भाव के स्वामी हैं वो काफी शुभ स्थितियों में हैं। देखिए, धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति काफी ज्यादा प्रभावी हैं। वहीं राशि के लाभ भाव पर धन के कारक ग्रह, लग्जेरियस के कारक ग्रह शुक्रदेव राहु के साथ गोचर कर रहे हैं और राहु देव शुभ स्थितियों में हैं। तो यहां पर आर्थिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अनुकूलता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। जीवन में आर्थिक उन्नति होने का प्रबल योग बन रहा है। कई कार्यों से धन लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना आपको देखने के लिए मिलेगी। 11th हाउस पर राहु देव प्रभावी हैं, तो विदेशों से धन लाभ प्राप्त होने का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अनावश्यक खर्च काफी ज्यादा बढ़े हुए रहने वाला है। 22 अप्रैल तक की समयावधि में आप अपने जीवन में एक से अधिक माध्यम से धनार्जन करने में सफल रह सकते हैं। पुराने व्यापार से भी आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को भौतिक सुखों में वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। यानी यदि आप किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का काफी शुभ प्रभाव आपके राशि के सुख भाव पर बना हुआ रहने की वजह से आप जीवन में इन सभी चीजों को खरीदने में पूर्ण रूप से सफल होने वाले हैं।
22 अप्रैल के पूर्व तक समयावधि में भौतिक सुखों में वृद्धि भी आपको होगी। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मार्च के महीने में बेहतर रहेंगे। अप्रैल के 22 तारीख तक आपके जीवन में श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। 22 अप्रैल के पश्चात आपको छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को सुधार कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। घर परिवार में सौहार्दपूर्वक खुशियों का माहौल बनाकर ही आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा आपको व्यर्थ के वैचारिक मतभेद का भी सामना करना पड़ सकता है। गुरु बृहस्पति राहु के साथ 22 अप्रैल से लेकर मई के अंतिम तक गोचर करेंगे, तो इस समय अंतराल में पारिवारिक जीवन में कुछ आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपकी राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि के जातकों इन तीनों महीनों की समयावधि में शिक्षा के मामले में शुक्रदेव आपके राशि के नवम भाव पर प्रभावी रहेंगे। केतु देव आपके राशि के पंचम भाव पर तीनों महीनों तक संचार कर रहे हैं। वहीं मंगल की स्थिति आपके लगन भाव पर बनी है। देखिए, शिक्षा में आपको एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बार बार आपके मन में व्यवधान उत्पन्न होता हुआ रहेगा। गर्म ग्रह केतु और लगन भाव पर मंगल की उपस्थिति कहीं न कहीं आपके जीवन में शिक्षण संस्थान में आपको व्यर्थ के अवरोध देने के लिए स्थितियां निर्मित कर रही है। इसलिए यदि आप जीवन में बड़ी सफलता या बड़े मुकाम पर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बुद्धिमत्ता पूर्वक, रचनात्मक पूर्वक शिक्षा में प्रदर्शन करने की आवश्यकता रहने वाली है। 22 अप्रैल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति जब आपके राशि के 11th हाउस पर प्रभावी होंगे, तो आपको किसी बड़े लक्ष्य पर यदि आप जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठते हैं, उसमें आपको 100% सफलता भी देखने के लिए मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दें, प्रेम जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को मिले जुले प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। पंचम भाव पर केतु देव की मौजूदगी, केतु को एक विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है, और लगन भाव पर मंगल की उपस्थिति कहीं न कहीं आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव पूर्वक स्थितियां देने वाली है। जो जातक प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए तैयार हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना काफी बेहतर रहने वाला है। यदि आपके राशि के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी होकर राशि के 10वें भाव पर शुभ स्थितियों में विराजित हैं। देखिए, वैवाहिक संबंधों को लेकर आपको ज्यादा किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। रिश्तों में सकारात्मकता, उत्साह काफी ज्यादा बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को वैवाहिक खुशनुमा पल बिताने के लिए स्थितियां निर्मित हो रही है। दांपत्य जीवन में दांपत्य प्रेमी का आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं संतान की प्रगति और उन्नति होने का भी प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि के जो जातक संतान प्राप्ति के लिए या संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए मार्च और अप्रैल का महीना काफी बेहतर रहने वाला है। 22 अप्रैल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर राहु के साथ 11th हाउस पर गोचर करेंगे, तो यहां पर रिश्तों में आपको पारदर्शिता का भाव रखकर चलना होगा। यदि आपके लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि के जातकों आपके राशि के 6ठे भाव यानी रोग भाव के स्वामी मंगलदेव राशि के लगन भाव पर 13 मार्च से लेकर 9 मई तक की समयावधि में प्रभावी रहेंगे। उसके साथ साथ आपके राशि के 8वें भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। देखिए, गंभीर किसी प्रकार की शारीरिक समस्या आपको तीनों महीनों में देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। पंचम भाव पर केतु की उपस्थिति आपको मानसिक थकान और पेट जनित समस्या दे सकती है। इसलिए शक्कर, वसायुक्त भोज्य पदार्थों से, चीनी से और चाय से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। मिथुन राशि के जातकों को तले भुने भोज्य पदार्थों से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। जिन जातकों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है, उन्हें खान पान की आदत पर ज्यादा ध्यान देकर चलना चाहिए। इसलिए मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का भी आपको ज्यादा सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है। मिथुन राशि के जातकों को यदि आप यात्राओं पर जा रहे हैं,
तो यात्राओं पर भी आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। वाहन चलाते समय आपको जरूर सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो सेहत के मामले में आपको किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देगी। अब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों इस दौरान कुछ खास कमियां जो आपके अंदर मौजूद है, जिसको यदि आप जीवन में अनुसरण करते हैं, ध्यान रखकर चलते हैं, तो आपको बेहतर स्थितियां दिखाई देंगी। सबसे पहली कमी मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर है कि जीवन में मौज मस्ती और घूमने फिरने की आदत की वजह से समय का आप लोग व्यर्थ में दुरुपयोग करते हैं, जिसकी वजह से कर्मस्थल पर या अपने महत्वपूर्ण कार्यों से आप काफी ज्यादा वंचित रह जाते हैं। तो समय प्रबंधन का ध्यान इन 3 महीनों में यदि आप रखकर चलते हैं, समय का विशेष सदुपयोग करते हैं, समय के पाबंद बनते हैं, तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर गुजरने वाला है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर व्यर्थ के खर्च की प्रवृत्ति होती है। खर्चीली आदत की वजह से ये जातक दूसरे व्यक्ति से कर्ज लेकर भी जीवन में खर्च करते हैं। और मिथुन राशि वाले जातकों को हमने पाया है कि यदि ये जीवन में बड़े कर्ज पर यदि फंस जाते हैं, तो कर्जों से निकलने में इनको काफी कठिनाइयों का सामना जीवन में करना पड़ता है। तो जीवन में व्यर्थ के खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखकर जीवन में चलना चाहिए। इससे आपका भविष्य में आर्थिक समन्वय खराब नहीं होगा। तीसरी कमी मिथुन राशि वाले जातकों में यह होती है कि जातक स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की गलती करते हैं। जीवन में अनुभवी व्यक्तियों के राय को कम लेते हैं, अपने अनुभवों के ऊपर, अपनी बातों के ऊपर ज्यादा अडिग होकर चलने पर विश्वास रखते हैं, जिसकी वजह से मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में कभी कभी असफलताएं प्राप्त होती है। तो यदि आप जीवन में श्रेष्ठता चाहते हैं, बेहतर स्थितियां चाहते हैं, तो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति और अनुभवी लोगों की बातों को अनुसरण करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातक जीवन में चूंकि दुस्वभाव राशि होने की वजह से कई कार्यों को एक साथ करना चाहते हैं। इसकी वजह से अपने हर कार्य में बराबर फोकस नहीं हो पाने की वजह से कई कार्यों में जोड़ने की वजह से जीवन में असफल हो जाते हैं। तो देखिए, यदि आप जीवन में बेहतर स्थितियां चाहते हैं तो अपने आप को सकारात्मक बनाकर ही रखें, खुद को शांत बनाकर रखें, हमेशा सीखते रहने का प्रयास करें, और जब तक एक लक्ष्य में आप जुड़कर सफलता अर्जित ना कर लें, तब तक आप दूसरे लक्ष्य पर संलग्न होने से बचें, तो आपको बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। धार्मिक उपाय की जानकारी यदि आपके लिए दिया जाए तो देखिए, रोजाना एक्सरसाइज करना आपके लिए काफी बेहतर है और मेडिटेशन करना भी आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके मन में काफी सकारात्मकता निर्मित होती है और मेडिटेशन के बल पर आप जीवन में बड़े से बड़े चुनौतियों के सामने भी डटे रहने का अभूतपूर्व साहस आप अपने अंदर निर्मित कर सकते हैं। ध्यान एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप अपनी खूबियों को पहचान सकते हैं और आप अपनी कमियों को दूर करने में सफल हो सकते हैं। मेडिटेशन से मन में एकाग्रता निर्मित होती है, तो प्रतिदिन आपको ध्यान करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों को गणपति की आराधना करना काफी बेहतर है। गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ भगवान शिव की उपासना करना, भगवान शिव की आराधना करना भी आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, दुग्ध अभिषेक करना और भगवान शिव के मंत्रों का जप करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों, बेजुबान जानवरों के प्रति आपको दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यथा उचित दाने चारे का प्रबंध आपको करते रहना चाहिए। इससे आपको जीवन में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। गाय को गुड़, दलिया, इन चीजों को आप डालने का प्रयास करें। उसके साथ साथ आपके राशि के स्वामी बुधदेव बनते हैं, तो एक उत्तम क्वालिटी का पन्ना यदि आप अपने कनिष्ठिका अंगुली में धारण करते हैं, अभिमंत्रित करने के पश्चात धारण करते हैं, तो इससे आपके मन में काफी सकारात्मकता निर्मित होगी और बुधदेव आपके जीवन में काफी प्रभावी होंगे। तो इस रत्न को भी आप पहन सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें।
ओम नमः शिवाय।